नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैंने कल की क्लास में आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम उससे आगे चलते हैं। जो लास्ट में जिस टाइप के लास्ट में हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइप का एक क्वेश्चन हो लेते हैं, फिर अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा आप। ये बोल रहा है वस्तु की कीमत 16 से ही 2/3% से घट जाता है। वह समान राशि में, कितने में? समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तुएं ज्यादा खरीदता है। वस्तु की आरंभिक खपत बता देनी है आपकी। क्या है? कीमत। ये पहले कीमत थी और ये बाद की कीमत थी। पहले कीमत में क्या हो रहा? 16 से ही 2/3% क्या घट जाती है। 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 16 थी 48, 48 और 2 50, 50 या 50/3 प्रतिशत लगा हुआ है। हटाने के लिए कहीं से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो इसको 50 से इसको करेंगे, कितना हो गया? 2 की यानी कितना हो गया? 1/6। यदि पहले वस्तु की कीमत 6 रुपए थी, कितनी थी? 6 रुपए थी। अब क्या हो रहा? इतने प्रतिशत से घट जाती है। यदि पहले 6 रुपए में कोई वस्तु आती थी, अब कितने में आएगी? 1 रुपए कम में आएगी। अब कितने में आएगी? 5 रुपए में आएगी। समझ में आया ना? अब ये बोला जितना खर्च पहले करता था अभी भी इतना ही खर्च करता है। तो कितना खर्च पहले कितना करता था हमें पता ही नहीं। तो ये बोला कि वस्तुएं 12 किलोग्राम वस्तुएं ज्यादा खरीदता है। कितना है? 12 किलोग्राम वस्तुएं। यानी अगर समान खर्च है, अगर जितना खर्च पहले कर रहा अभी भी इतना ही खर्च कर रहा है, तो कीमत की खपत क्या हो जाएगी? एकदम उल्टी हो जाएगी। यानी यदि खपत अब कितनी करेगा वो? 5 किलो। यानी पहले अगर 5 किलो वस्तु करता था अब कितनी करेगा? 6 किलो करेगा। पहले खपत कितनी थी? 5 किलो। अब कितनी है? 6 किलो। कितनी ज्यादा हो रही? 1 किलो ज्यादा होती है। लेकिन रियल में कितनी ज्यादा हो रही? 12 केजी ज्यादा हो रही है। कितनी? 12 केजी। या 1 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 12 से। तो बोल रहा आरंभिक खपत। क्या? आरंभिक खपत। पहले खपत कितनी थी? 5। 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 60 केजी। कोई दिक्कत? या आप यहां से ये भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू अपॉन उसका प्रतिशत या उसका अनुपात, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। देखो किसकी वैल्यू है ये? 12, 12 किसकी वैल्यू है? किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। किसकी है? यानी 1 की वैल्यू है अपॉन 1। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? आरंभिक खपत। आरंभिक खपत का प्रतिशत या अनुपात कितना है? 5 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? 5 में। 12 की और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 60 हो गया। या जो उसकी आरंभिक खपत थी वो कितनी होगी? 60 केजी होगी या 60 किलोग्राम होगी। समझ में आया आपके? ठीक है, अब इससे थोड़ा नेक्स्ट टाइप चलते हैं। देखिएगा, पढ़ो पढ़ो सभी। क्या बोल रहा है? दिया है वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाती है और खर्च 50% से बढ़ जाता है। ठीक है, यदि आरंभिक खपत कितनी है? 120 किलोग्राम है, तो वर्तमान खपत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? वर्तमान खपत पूछ रहा है। देखिएगा आप, कीमत में क्या होता है? कीमत ये पहले की कीमत होगी और ये बाद की कीमत होगी। कीमत में क्या डिफरेंस हो रहा? कीमत में हो रहा है 20% से बढ़ जाती है। कितने से? 20% से। 20% का जो फ्रैक्शन रूप होता है वो कितना होता है? 1/5 होता है। यदि
पहले वस्तु की कीमत कितनी थी? 5 रुपए। कितने से बढ़ रही? 1 रुपए से बढ़ जाती है। अब कितनी होगी? 6 रुपए होगी। और खर्च 50% से बढ़ जाता है। खर्च कितना हो रहा? 50% से। 50% का जो फ्रैक्शन होता है, जो 50% का जो फ्रैक्शन रूप होता है, वो कितना होता है? 1/2। मैंने आपको बताया था जो निचले वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपरले वाली होती है वो क्या होती है? वो परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है, देखो आप, यदि पहले 2 रुपए खर्च करता था, कितने? 2 रुपए खर्च करता है, और खर्च कितना बढ़ रहा है? 50% से बढ़ जाता है, यानी 1 रुपया खर्च बढ़ जा रहा है। कितना हो रहा? पहले अगर 2 रुपए खर्च करता था, अब 1 रुपया और बढ़ गया। कितना हो गया? 3 रुपए खर्च बढ़ गया। यहां तक कोई दिक्कत? और एक चीज हो रहा है, देखो ये सब क्वेश्चन उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था, यदि मैं मूल्य की खपत से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा? खर्च आएगा अपना। ठीक है, तो अब ये देखिए हमें क्या पूछ रहा है? खपत पूछता है। तो खपत निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं यदि प्राइस की कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या? खपत चाहिए। तो क्या करेंगे? खर्च को प्राइस से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो पहले का जो खर्च था वो कितना था? 2 रुपए। पहले की कीमत कितनी थी? 5 रुपए। अनुपात पहले का खर्च बाद का खर्च कितना था? 3 रुपए। बाद की कीमत कितनी थी? 6 रुपए। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। देखो 3 से 1/2, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 2 2 जा 4 और 5, यानी खपत पहले 4 kg करता था, अब कितनी करता है? 5 kg करता है। लेकिन जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग है वो कितनी करता है? पहले खपत 120 kg करता है, यानी 120 किलोग्राम करता है। मैं यहां से बोल सकता हूं 4 kg, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 120। या 4 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। इसी प्रकार इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 30 की, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 150 kg। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो जिसकी वैल्यू अपन उसका प्रतिशत, गुना या मल्टीप्लाई किसमें? जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। देखो 120 किसका प्रतिशत है? वो पहले की वैल्यू, पहले की खपत का। पहले की खपत क्या है? आरंभिक खपत क्या है? 4। क्या पूछ रहा? बाद की खपत पूछ रहा। अब की, यानी जो अब है वर्तमान में, अब कितनी है? 5 kg। मल्टीप्लाई 5 ही कर देंगे। 4 की इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 30। 30 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? kg। यहां तो कोई दिक्कत? समझ में आया आपके? आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो लेते हैं। देखिएगा आप, पढ़ो। पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है वस्तु की मूल्य, क्या है? वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ जाता है, तो खर्च 20% से घट जाता है। यदि एक व्यक्ति आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तुएं खरीदता था, तो वस्तु का वर्तमान खपत बताइए। ठीक है, जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम देख लेंगे। क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है। मूल्य ये पहले का हो गया, ये बाद का हो गया। पहले मूल्य में क्या हो रहा? 20% की वृद्धि हो जाती है। हमें पता है 20% का जो फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 के। यदि वस्तु का जो मूल्य था पहले कितने रुपए था? 5 रुपए, और 20% से बढ़ जाता है। कितने रुपए से बढ़ रहा? 1 रुपए से बढ़ जाता है, यानी 5 रुपए था, 1 रुपया और बढ़ गया, अब कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। और खर्च में 10% से घट जाता है। खर्च में क्या हो रही? 10% की कमी हो रही है। 10% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/10। यदि
खर्च पहले कितना करता था, 10 रुपए का, क्या हो रहा, घट जाता है। 10 रुपए का खर्च करता था, 1 रुपए से खर्च घट गया, कितना हो गया अब, 9 रुपए हो गया। और क्या पूछ रहा है, क्या दी हुई है, आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तुएं खरीदता था, यानी पहले की खपत दे रखी, पहले की खपत दी हुई है। देखो खपत बराबर क्या होता है, खर्च के, अगर हम खर्च को मूल्य से भाग कर देंगे क्या आएगा, हमारी खपत आएगी। देखो पहले का खर्च कितना था, 10 रुपए, पहले की कीमत कितनी थी, 5 रुपए, अनुपात बाद का खर्च कितना है, 9 रुपए, और बाद की कीमत कितनी थी, 6 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा नहीं आपके अच्छे से, ठीक है। देखो आप इसको जो है कि कैंसिल आउट कर लें, कितना हो गया, ये 2 हो गया। देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसे करेंगे, कितना हो गया, 3/2, यानी 2 की इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 4 3। और देखो आप, यानी पहले की जो खपत थी वो कितनी है, 4 केजी, अब की खपत कितनी है, 3 केजी। ये क्या है, ये अनुपात है, लेकिन दी कितनी है, 80 केजी दी हुई है, कितनी, 80 केजी। 4 को 80 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया, 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 60 केजी आ गया। समझ में आया आपके, या आप यहां से बोल सकते हो जिसकी वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू, 80, किसकी वैल्यू है, ये आरंभिक खपत है। आरंभिक खपत का अनुपात कितना था, 4। क्या पूछ रहा है, बाद की खपत, बाद की खपत का अनुपात कितना था, 3 रुपए, 3 केजी, सॉरी, ठीक है। इसको देखो कैंसिल आउट करेंगे, 4 को 80 से करेंगे, कितना हो गया, 20, 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 60 केजी। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन वो लेते हैं हम, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, फिर अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा आप, पढ़ो, पढ़ो इसे आप, इतना में इसे करो, पढ़ो। ये बोल रहा है देखो आप, चीनी की कीमत 25% से बढ़ जाती है और खर्च 33 से ही 1/3% से बढ़ जाता है। एक आदमी आरंभ में 60 किलोग्राम चीनी खरीदता था, वह अब कितनी चीनी खरीदेगा, समझ में आया आपके। देखो आप, देखो क्या दी हुई है, कीमत, ये पहले की होगी, ये बाद की होगी। कीमत में क्या हो रहा, 25% की बढ़ोतरी हो रही है, या 25% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/4। यदि पहले चीनी की कीमत कितनी थी, 4 रुपए पर केजी, अब कितनी हो रही, 1 रुपए से बढ़ जाती है, 1 रुपए से बढ़ जाने के बाद में कितनी होगी, 5 रुपए पर केजी, ठीक है। तो खर्च भी 33 से ही 1/3% से बढ़ जाता है, 33 से ही, यानी खर्च कितने से, 33 से ही 1/3%। का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। मैं यहां से बोल सकता हूं, यदि पहले खर्च कितना करता था वो, 3 रुपए का, क्या हो रहा, 33 से ही 1/3% की बढ़ोतरी हो जाती है। यदि 3 रुपए पहले खर्च करता था, अब कितने करेगा, 1 रुपया बढ़ेगा, कितना हो गया, 3 से कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, खपत का अनुपात पूछ रहा है, या खपत पूछ रहा। आपको पता है, मैंने बार बार बताया इस चीज को कि अगर मैं खपत निकालनी है, करेंगे डायरेक्ट, 3 को पहले का खर्च कितना था, 3 रुपए, पहले की कीमत कितनी थी, 4 रुपए, पहले का बाद का खर्च कितना था, 4 रुपए, बाद की कीमत कितनी है, 5 रुपए, ठीक है। इसकी इसमें कर देंगे, इसकी इसमें कर देंगे, ठीक है। 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 15, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 60,
और आरंभ में 60 किलोग्राम। आरंभ में लेकिन कितने हैं उसके, आरंभ के चीनी का जो खपत है का अनुपात है वो कितना है 15 केजी है, कितना लेकिन 60 केजी। 15 को 60 केजी बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 केजी। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं आप 60 बाई किससे 15 से, किसकी वैल्यू दी हुई है पहले का, यानी आरंभिक खपत अपॉन आरंभिक खपत का अनुपात गुना किससे पूछ रहा हो बाद का खपत या वर्तमान का, वर्तमान में खपत कितनी है 16 केजी। देखो 15 से कितना हो गया 4 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 64 केजी हो गया। समझ में आया आपके, बहुत बढ़िया। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, अब अगले टाइप के चलते हैं। ठीक है, देखिएगा आप, देखो पढ़ो आप सभी क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन में, वस्तु की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम से 40 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है, लेकिन खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की खपत पर क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था यदि हम जितना खर्च पहले करते थे अभी भी इतना खर्च कर रहे हैं तो मूल्य का खपत से एकदम उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो कीमत पहले कितनी थी 30 रुपए, ये पहले थी ये बाद की है। पहले कीमत कितनी थी 30 रुपए, अब कीमत कितनी हो रही 40 रुपए। और खर्च कितना कर रहा, खर्च जितना पहले करता था अभी भी इतना ही खर्च करेगा वो, कितना, तो खपत क्या हो जाएगी एकदम इसकी उल्टी हो जाएगी। इनका अनुपात कर लेंगे, देखो 4 से कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यदि पहले वो खपत कितनी करता था 4 केजी की करता था, अब कितने करेगा 3 केजी करेगा, कितने की कमी होगी 1 केजी की कमी होगी, कितने की 1 केजी की, किससे पहले से, जिससे हम तुलना करते हैं उसे तो अपन में रखते हैं, किससे पहले से, पहले कितनी थी 4 केजी। प्रतिशत लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना हो गया 25%। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसका एक टाइप बताया, अभी इसकी इसी के बेस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। देखो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये देखिएगा आप क्वेश्चन, पढ़ो आप सभी, मैंने आपको इसी वजह से छोटा चीज बताई थी, पढ़ो। देखो क्या बोलता है ये क्वेश्चन में, देखो इसने दिया है वस्तु की डबल लिख दिया, वस्तु की कीमत 20 रुपए से 25 रुपए बढ़ जाती है, तो खर्च 50% से बढ़ जाता है, तब वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रही है, कीमत देखो ये पहले कीमत होगी और ये बाद की कीमत होगी। पहले कीमत कितनी थी 20 रुपए, अब कितनी हो रही 25 रुपए। ठीक है, अगर मैं इनका अनुपात निकालू कितना हो गया 4:5 से 5 से दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ रहा, खर्च 50% से बढ़ जाता है, किससे 50% से। 50% जो 50% है या 50% है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, कितना 1/2। यदि पहले खर्च कितना करता था 2 रुपए, अब कितना कर इतने % से बढ़ जाता है, यानी 1 रुपए से बढ़ जाता है। पहले यदि 2 रुपए खर्च करता था 1 रुपए से खर्च बढ़ गया, अब कितने करेगा 3 रुपए से करेगा। देखो यहां तक तो आपने क्वेश्चन किए थे ना बहुत, तो ऐसे कर देंगे हम। तो खपत निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, खपत निकालनी है।
खपत कैसे निकालें? यदि मैं खर्च को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? खपत आ जाएगी। यानी पहले खर्च कितना था? 2 रुपए। पहले कीमत कितनी थी? 4 रुपए। बाद में खर्च कितना हो गया? 3 रुपए। बाद की कीमत कितनी थी? 5 रुपए। देखो 1/2, 2 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना हो गया? 5 और 2 ये कितना होगा? 6। खपत कितनी बढ़ रही? पहले खपत कितनी थी? 5 केजी करता था, अब कितनी कर रहा? 6 केजी कर रहा है। कितने की वृद्धि होगी? 1 केजी की वृद्धि होगी। कितने की? 1 केजी की वृद्धि होगी। किससे? पहले से। पहले कितना था? 5 केजी। प्रतिशत लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लो इसको कैंसिल आउट कर दें, कितना होगा? 20%। या ये बोल सकता हूं मैं कि खपत में 20% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया आपके? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी टाइप का। देखिए, देखो आप इसे देखो, पढ़ो, इतने पढ़ो। ये बोल रहा है वस्तु की कीमत 60 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम घट जाती है, तो खर्च क्या हुआ? खर्च 16 से ही 2/3% से बढ़ जाता है। वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना? तो कीमत देखिए आप, क्या हो रहा है कीमत में? ये पहले थी, ये बाद की थी। कीमत कितना? 60 रुपए थी पहले कीमत, अब कितनी होगी? घट गई। कितनी होगी? 40 रुपए होगी। यदि मैं इनका रेशियो निकालू, कितना हो गया? देखो 2 से इसे डिवाइड करो, 2 से कितना होगा? 3:2 हो गया। तो खर्च पर 16 से ही 2/3% से बढ़ जाता है। यानी खर्च क्या हो रहा है? बढ़ जाता है। कितना? 16 से ही 2/3% से। 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/6। तो सीख गए होंगे ना फ्रैक्शन निकालना? ठीक है, देखो आप, यदि पहले खर्च कितना था? 6 रुपए का करता था, अब कितने की वृद्धि होगी? 1 रुपए की वृद्धि होगी। इनका बढ़ जाता है, 1 रुपए की बढ़ती होगी। कितना हो गया? अब 7 रुपए हो गया। और यह क्या पूछ रहा है कि खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो खपत यानी सी, खर्च को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कीमत से। पहले का खर्च कितना था? 6 रुपए। पहले की कीमत कितनी थी? 3 रुपए। बाद का खर्च कितना होगा? 7 रुपए। बाद की कीमत कितनी होगी? 2 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 2 हो गया अपॉन 1 रेशियो 7/2 हो गया। देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की इधर कर देंगे, यानी कितना हो गया? 4:7 हो गया। यदि पहले खपत कितनी करता था? वो 4 केजी की करता था, अब कितनी कर रहा? 7 केजी कर रहा। कितने की वृद्धि होगी? 3 की। किससे? पहले से। पहले कितना था? 4 केजी का। प्रतिशत लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। देखो 4 से इसको डिवाइड करें, कितना होगा? 25। 25 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 75%। या मैं बोल सकता हूं कि खपत में हमें 75% की वृद्धि करनी होगी। समझ में आया आपके? कोई दिक्कत? यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखियो, देखो ठीक है, आज यहां तक ही करते हैं, कल की क्लास में इससे आगे चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगी आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।